ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृता। सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीलेश मल्लिकार्जुन जनिया महाकालों का यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृता। हम इस समय चक्र के विषय में आपको बता रहे हैं। ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया है जो इनको समझने में हमें जन्मों जन्म तक लग जाएंगे, लेकिन हम सब समय का चक्र को समझने में विफल रहते हैं हर वक्त। समय चक्र कैसे काम कर रहा है इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। समय एक रील कैसेट की तरह काम कर रहा है। जो सबसे पहली वाली सुई होता है जो वो आगे की तरफ चल रहा होता है और जो बड़ी वाली सुई है वो पीछे की तरफ चल रहा होता है। तो हमारे दिमाग में समझ लीजिए कि यहाँ सुई एक लगा हुआ है, जो सबसे छोटी वाली सुई है वह सुई चल रहा है और वो सुई आगे की तरफ जा रहा है, और जो दो बड़े बड़े सुई है तो वो दो सुई पीछे लगा हुआ है। वो दो उन रील को समेट रहा है और इकट्ठा कर रहा है। जो हम लोग इस समय को जिस तरह से समय को काम में ले रहे हैं उसी तरह से हमारे दिमाग में एक रील बन रहा है और वह रील टैप हो रहा है। अगर हम अच्छी काम नहीं करेंगे तो जो हमारे पुरान का रील टैप हो चुका है हमारे दिमाग के पीछे में, वह रील फिर से उल्टा चलकर हमसे वही काम करवाएगा। इसीलिए हम समय चक्र का बहुत महत्व देते हैं और समय के विश्लेषण करने में इस समय चक्र बहुत अद्भुत प्रक्रिया है जिसको समझने में हम सब विफल रहते हैं। तो आप समय चक्र को क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। हम अब ब्रह्मांड के विषय में आपको बता रहे हैं। कलयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और सतयुग 4 ब्रह्मांड थे और चारों ब्रह्मांड का अद्भुत अद्भुत प्रक्रिया था। जो कलयुग का ब्रह्मांड था वो बहुत शक्तिशाली था और सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग का जो ब्रह्मांड था उनका ब्रह्मांड में शक्ति बहुत था। तो अभी जो कलयुग का ब्रह्मांड चल रहा है, ब्रह्मांड बहुत ही खतरनाक चल रहा है। तो हम सब सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग का ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए हम सब तीनों भाई से कंटेक्ट करना होगा और कलयुग का साथ छोड़ना होगा। जब तक हम सब कलयुग का साथ नहीं छोड़ेंगे तो हमें यह कलयुग का जो ब्रह्मांड है हमारी सफाया कर देगी और हम सब मानव जो धर्म है फिर से मानव धर्म स्थापित नहीं हो पाएगी। तो हम सब ब्रह्मांड के विषय में भी चर्चा करेंगे और ब्रह्मांड बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड को समझने में हम सब कई जन्मों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड को समझने में हमें बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं? हम नंबर के विषय में बहुत अद्भुत प्रक्रिया जानते हैं और नंबर का विषय आपको बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वां नंबर जो अंक है वो 0 कहाँ से आया, हमें आप बताइएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, 9 के बाद एक 0 आ गया। लेकिन हम सब कुछ समय पहले एक गिनती में देख लिए थे कि पहले एक 0 लगा हुआ है एक को आने से पहले, तो वो 0 कहाँ से आया और उनके पीछे का यह 0 कहाँ से आया। मतलब पहले भी 0 था और बाद में भी 0 आ गया, मतलब सभी नंबर को समेट लिया 0 ने। ये 0 क्या काम कर रहा है और हम सब को इस ब्रह्मांड में हर जगह जगह पर 0 मौजूद है और 0 क्या बता रहा है। क्या ये ब्लैक होल नंबर है या कि हमें 0 कोई और दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा है। और 0 के विषय में अद्भुत जानकारी के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मंत्र सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीलेश मल्लिकार्जुन जनिया महाकालोम कामलेश्वर प्रलया वेदना च डाकिनिया भीम शंकर सेतु वंदे तुरामेश नागेश दारुका मान वाराणसी तुविश वेश तरंबंगन गौतमी तटे हिमालय तो किदार दुर्सुले च शिलाय तानी जतुलिंग महाकाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृता। कितना नाम है? भगवान भोले शंकर का कितना नाम है? भगवान भोले शंकर का 108 नाम है और 108 नाम का जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला नाम है शिव कल्याण स्वरूप महेश्वर माया के ईश्वर शंभु आनंद स्वरूप वाले पिनाक धनुष धारण करने वाले शेखर चरण में धारण करने वाले वामदेव अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले विरूपाक्ष बीच चित्रवा 3 आंख वाले कपर्दी जटा धारण करने वाले नीलो लोहित नीलो लाल रंग वाले शंकर सबका कल्याण करने वाले सुल्पानी हाथ में त्रिशूल का धारण करने वाले काटबंगी कटिया का एक बाय रखने वाले विष्णु बल्लभ भगवान विष्णु के अति प्रिय शिव पीठ सितवा में प्रवेश करने वाले अंबिका नाथ देवी भगवती पति श्रीकंठ सुंदर कंठ वाले भक्त बहुत सर्वतो समय करने वाले बहुत संसार के रूप में प्रकट होने वाले स्वर कष्ट को नष्ट करने वाले त्रिलोक तीनों लोक स्वामी शीतकंठ सफेद कंठ वाले शिवा प्रिय पार्वती प्रिय उगर अत्यंत उगर रूप वाले कपाली कपाल धारण करने वाले कमारी कामदेव शत्रु को अंधकार में हरने वाले सुरसुदय दैत्य को मारने वाले गंगाधर गंगा जटा में धारण करने वाले लालटाक्ष माथे पर आंख धारण किए महाकाल कालों के विकाल कृपा निधि करुणा खान भीम भयंकर या रुद्र रूप वाले पर स्वस्थ हाथ में फरसा धारण करने वाले मूंग पानी हाथ में हिरण धारण करने वाले जटाधर जटा रखने वाले कैलाशवासी कैलाश पर निवास करने वाले कोचि कोच धारण करने वाले कठोर अत्यंत मजबूत देवाले त्रिपुरांतक त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले भगवान के बेल चिन्ह के दरवाजा वाले भगवान के बेल पर सवार होने वाले भस्म दुली तेरे भस्म लगाने वाले
क्षमा प्रिय, समागम से प्रेम करने वाले, त्रिमूर्ति वेद रूपी विग्रह करने वाले, अनीश्वर जो सभी सबके स्वामी, स्वर्ग सब कुछ करने वाले, पर स्वर्ग सब कुछ करने वाले परमात्मा, सब आत्माओं के सब रोज सोम सूर्य अग्निलोचन चंद्र सूर्य अग्नि रूपी आंख वाले, अभिहुति रूप देव वाले, अग्नि सब रूप वाले, सोम माँ के सहित रूप वाले, पंचवक्त्र पांच मुख वाले, सदा नित्य कल्याण रूप वाले, विश्वेश्वर विश्व के ईश्वर, वीरभद्र वीर तथा शांत स्वरूप वाले, गणनाथ गणों के स्वामी, प्रजापति प्रजा का पालन पोषण करने वाले, हिरण्य तथा सोन तेज वाले, दो दुर्ग किसी से रहने वाले, गिरीश पर्वत के स्वामी, कैलाश पर्वत पर रहने वाले, अंधक पाप रहित पुण्य आत्मा, भुजंग भूषण, सांपों व नागों का भूषण धारण करने वाले, भगत पापों को नाश करने वाले, त्रिय मूर्ति वेद रूपी विग्रह करने वाले, अनीश्वर जो सभी सबके स्वामी, सब कुछ जानने वाले परमात्मा, सब आत्माओं सब सोम सूर्य अग्निलोचन चंद्र सूर्य अग्नि रूपी आंख वाले, हविहोति रूप देव वाले, अग्नि शुभ रूप वाले, सोम के सहित रूप वाले, पंचवक्त्र पांच मुख वाले, सदाशिव नित्य कल्याण रूप वाले, विश्वेश्वर विश्व के ईश्वर। धन्यवाद। ये सारा क्या था? ये भोले शंकर का नाम था, थोड़ा मिस्टेक जरूर हो गया होगा, लेकिन 108 नाम है, लेकिन हम अच्छी तरीके से उनके नाम याद करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। जरा इन नाम को जान लीजिए। हैं भगवान शिव के कितने अवतार हैं? भगवान शिव के 19 अवतार हैं, जो 19 अवतारों में सभी इस कलयुग में अभी हम लोग को सहायता कर रहे हैं। 19 अवतारों में हर जगह जगह पर भोले शंकर मौजूद हैं, और उनका 12 जो त्रिलिंग निर्माण है कलयुग में, हम सभी को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अब हम सब सत्य धर्म के बच्चे हैं, और हम सभी सत्य धर्म में प्रवेश कर चुके हैं। आप भी सत्य धर्म से जुड़ कर रहिएगा, क्योंकि 19 अवतार के विषय में धरती लोक पर अभी मौजूद है, और 12 त्रिलिंग में मौजूद है। और 13 नंबर का त्रिलिंग जानने के लिए हमसे कॉमेंट में जरूर बताइएगा 13 नंबर का त्रिलिंग कहाँ मौजूद है। आप सभी को धन्यवाद।